अस्सलाम वालेकुम। कच्चे का इलाका जो कि दहशत की अलामत समझा जा रहा है और इस वक्त पुलिस के लिए नो गो एरिया बन चुका है। यहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाई जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी और 5 पुलिस एहलकार लापता हैं। पुलिस की 2 मोबाइल जो वैन्स हैं उनके ऊपर डाकुओं ने एक हमला किया, मिसाइल हमला। और ये जो कच्चे के इलाके की जब हम बात करते हैं तो ये 3 हमारे जो सूबे हैं उनकी सरहद इसमें आती हैं। जनूबी पंजाब का जो इलाका है रहीम यार खान का, सादिकाबाद का और राजनपुर का इसमें शामिल है, जबकि शुमाली सिंध के हवाले से बात की जाए तो शिकारपुर, घोटकी और कश्मीर का इलाका इसमें शामिल है। और यहीं से हमारा जो दूसरा सूबा है बलूचिस्तान, उसकी भी जो सरहद है यहाँ से शुरू होती है। इस इलाके में तकरीबन जो कहा यह जा रहा है कि 400 किलोमीटर पर मुहित ये इलाका जो कि महकमा जंगलात और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिल्कियत है। यहाँ पर 80 की दहाई से डाकुओं का राज है और कुछ 1.5 साल कबल से जो है वो सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं और इन डाकुओं का कला-कमा करने की कोशिश की जा रही है। अब तक तकरीबन 100 के करीब डाकू जो हैं उनको जहन्नुम वासिल किया जा चुका है और उसके बावजूद अभी भी वहाँ पर बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन नागुज़ीर है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर मुल्क भर से अगवा बराए तावान के लोगों को भी लाकर रखा जाता है। यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो पनाह भी ले रहे हैं और फिर हनी ट्रैप के जो केसेस हैं वो भी इस इलाके में उनको भी वहाँ पर लेकर जाके अगवा बराए तावान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हालिया जो वाक़या कल हुआ इसके बाद यकीनी तौर से इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जा रही है हर क्वार्टर से, और ऐसे में एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी है। और इस वक्त क्या वहाँ पर सूरत हाल है और क्या कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट वो ज़रूरी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली, जिन्होंने इस पूरे मामले को रिपोर्ट भी किया, जाके वहाँ पर देखा भी और आज हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, सबसे पहले तो इस वाक़े के हवाले से बताइए, कल जो कुछ भी हुआ तब से लेकर आज अब तक क्या कुछ हुआ है इसके पीछे बताइएगा। ये कल तकरीबन कोई ये रात का ये वाकया है कि ड्यूटी जो खत्म होने के दौरान जो पुलिस की 2 गाड़ियां थी वो वापस रहीम यार खान आ रही थी, तो रास्ते में पानी होने की वजह से जो गाड़ी है खराब हो गई है। उसके बाद जो डाकू थे, असल में जो कच्चे का इलाका है वहाँ पे, ये इलाका है सादकाबाद का इलाका है, ये माच का, वहाँ पे बिल्कुल कमाद की फसल थी। उसके दरमियान में जो रास्ता था उसमें भी पानी भरा हुआ था। गाड़ी खराब हुई है। गाड़ी खराब होने के बाद जो थे उन्हें धक्का लगाते रहे। उसके बाद डाकुओं ने उस गाड़ी पे हमला किया है। जो दूसरी पीछे गाड़ी थी उस पर भी हमला किया है। उस हमले में जो थे तकरीबन 12 जो थे पुलिस एहलकार थे वो शहीद हो गए हैं और 9 से ज्यादा जो जख्मी हुए हैं और जख्मियों को उन्होंने शेख ज़ायद हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। उसके बाद उनका इलाज मुआवजा भी जारी था। उसके बाद जो डेड बॉडीज थी जो शहीद हुए हैं उनकी आज नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में हो चुकी है। रहीम यार खान जो आईजी पंजाब रहीम यार खान आए थे, उन्होंने जो जख्मी थे उनकी इजाजत भी की है। उसके बाद मोहसन नकवी साहब जो थे ये वज़ीर दाखिला, वो भी रहीम यार खान पहुंचे हैं। रहीम यार खान उन्होंने नमाज जनाजा में जो शहीद पुलिस एहलकार थे उनकी नमाज जनाजा में शिरकत भी की, आईजी पंजाब ने भी। और उसके बाद एडिशनल आईजी भी थे और अस्करी क़यादत भी थी, उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। उसके बाद जो जख्मी थे शेख ज़ायद हॉस्पिटल में उनकी क़यादत की है। उनके हौसले जो थे वो बुलंद किए हैं, जबकि जो जख्मी थे उनके भी हौसले बुलंद थे। और ये बताइए कि वो जो एक वीडियो में जब गाड़ी ख़राब थी और एक आध एहलकार का ये कहना था कि हो सकता है हमारा आखिरी वक्त आ गया है, ये कितनी बेकसी की सूरत हाल है। और क्या इस वक्त उनकी मदद नहीं की जा सकती थी, वहाँ पर और नफरी नहीं जा सकती थी? इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए जी, ये यहाँ पे हम लोग जो ताज़ा तरीन जो सूरत है जो हम लोग देख रहे हैं वो तो पुलिस की नाअहली थी। इससे कबल भी 20 22 23 दिन के जो अंदर है ये तकरीबन कोई ये 20 जो पुलिस एहलकार हैं ये शहीद हुए हैं।
वो कच्चे का इलाका है, बिल्कुल उनकी मदद भी की जा सकती थी। कुछ ही दूरी पर जो था वो थाना माचका है, वहां से भी नफरी मंगवाई जा सकती थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी बेबसी के अलावा वहां पे खड़े होकर ये उन्होंने बात की थी कि हमारा आखिरी टाइम आ गया। उसके चंद ही लम्हे के बाद डाकुओं ने हमला किया उनके ऊपर, और हमले के बाद 12 जवान जो शहीद हुए हैं। ठीक, अब ज़ाहिर के इसमें लेसन है। ये मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेशन के हवाले से, तो पुलिस के पास जो असलहा है, एक तो ये कहा जा रहा था बेचारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह नहीं थी, और फिर जो सेफ्टी किट्स हैं वो नहीं थी। डाकुओं की आप बात करें तो इनके पास इंतहाई जदीद आतिशी असलहा मौजूद है, जिसमें 12.7 और 12.14 बोर की बंदूकें उसमें शामिल हैं। इसके अलावा क्लाशनकोफ रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी उनके पास मौजूद हैं। तो कैसे मुकाबला किया जा सकता है, इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, ये पहले भी इसी पे बात हुई थी। डीपीओ रहीमियर खान से ये सवाल किया था कि उनके पास जदीद असला है। ठीक है, जो रात ये जो हमला हुआ है पुलिस वालों पे, वो भी रॉकेट लॉन्चरों से ही हमला किया है। उसके बाद ही हमारे जवान शहीद हुए, उनके पास जदीद असला है। और जो देखने में आया है, हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनके पास तकरीबन 304 गनें थी। उसके बाद वो मुकाबला नहीं कर सके, अचानक उन पे हमला हुआ है। उसके बाद जो जख्मी हुए उन्होंने भाग के जान बचाई है। 7 कमात की हिफाजत थी, यहाँ पे उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई। जो उन्होंने आज शॉट दिए हैं हॉस्पिटल में जो जख्मी थे, ने कहा कि जब हमला हुआ है तो हमारे जो साथी थे वो मौका पर ही शहीद हो गए थे। हम लोगों ने वहां पे भाग के जान बचाई है। डाकुओं के पास जदीद असला था, हमारे पास 3 से 4 गने थी, और वो भी हमें मौका ही नहीं मिला चलाने का। डाकुओं के पास जो असला है वो इंतहाई जदीद असला है, और वो अक्सर उनकी सप्लाई देखिए, इतने अरसे से ऑपरेशन जारी है, और फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर रही है। छोटू गैंग जो है उसका खात्मा हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे गैंग्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो इनकी सप्लाई लाइन क्या है, किस तरह से इनके पास जदीद असलहा जो है वो मौजूद होता है, इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? आज देखें, जो अपना ये था सूबा सिंध जो है वहीं से सप्लाई आती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, घोटकी जो था वो भी बहुत बड़ा है, साथ कच्चे का इलाका, सिंध से उनके पास बिल्कुल सप्लाई होती है। और कुछ अरसा कबल जो था, जो डाकुओं का वीडियो बयान आया था, वो भी ये कह रहे थे कि हमें जो सप्लाई है असले की वो हमें पुलिस सप्लाई करती है, पुलिस के जवान हमें असला सप्लाई करते हैं। उन्हें बकायदा वीडियो बयान दिया था, और बाद वो चैनलों पे भी चला है। उनको राजनपुर से, रहीमियर खान से और सिंध से जो है उनको सप्लाई दी जाती है असले की, और उनके पास जदीद तरीन असला है जो सप्लाई होती है देते हैं। अच्छा, अब इस वक्त मोराल जो हमारी फोर्सेस हैं उनका क्या है, इस हवाले से ज़रा एक शॉट आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि जब शहादत वो ज़ाहिर है कि इनसे पाक करना, एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इलाके को अमन का गहवारा बनाना है और इन शरपसंद अनासिर से साफ़ करना है, क्लियर कराना है। तो ज़रा एक पहले ये शॉट देखते हैं ताकि जो पुलिस की इस वक्त कमिटमेंट है, जो अज़्म है, उसका भी अंदाज़ा हो सके। इंशाल्लाह ताला इनको कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हम इनको इससे जो हमारा नुकसान हुआ है और जो हमारी कुर्बानी दी हमारे जवानों ने, शहादतें दी हैं, इसको रायगा नहीं जाने देंगे। जी, रायगा नहीं जाने देंगे, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होगी? अब हाई कमान वहाँ पर मौजूद है, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने भी इसका नोटिस लिया। क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? अब भी जो वज़ीर दाखिला रहीमियर खान मौजूद है, आईजी पंजाब, वो दीगर जो अहम शख्सियात हैं, वो भी अफसरान जो मौजूद हैं रहीमियर खान में, वो हिकमत अमली का जो अपना रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा कच्चे के इलाके से। वैसे तो यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ कि काफ़ी अरसे से ऑपरेशन होते आ रहे हैं, आज तक बिल्कुल ये जो कच्चे का इलाका है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो सका। हमारे जवान शहीद भी होते रहे हैं, आज तक कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली, आज न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे रहीमियर खान से, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, जो कि साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक बहुत बड़ा कंसर्न आपके दौर में भी था और अभी भी इस वक्त कच्चे का जो इलाका है वो वबाल जान बना हुआ है। सर कहाँ प्रॉब्लम है? इनकी सप्लाई लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है
क्यों इसके ऊपर कामयाबी नहीं पाई जा रही इस वक्त इस ऑपरेशन के हवाले से? बात यह है कि ये देखना है कि ये पॉलिटिकल जो विल होती है और मेंटल रिजॉल्व होता है, अगर ये गवर्नमेंट का हो तो कोई भी रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। नंबर 2 है कि इसमें आपको 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। नंबर 1, उस एरिया के जितने बटेरे हैं जो ट्राइबल चीफ हैं उनको वार्निंग दी जाए कि ये अगर आपके एरिया में आइंदा आपके ट्राइब के लोग ऐसी बात करते हैं तो हम आपके खिलाफ एफआईआर काटेंगे, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। नंबर 2, लिस्ट आपके पास है डेकॉइट्स की, उनको दें कि ये आपके ट्राइब के ये शर, ये तेगज, ये जतोई, ये जितने भी हैं और ट्राइब हैं उनको कोई ये है, ये हमें बंदे चाहिए वरना आपके फनाफों को पकड़ लेंगे। उसके बाद आपको पुलिस, सिंध की पुलिस, पंजाब की पुलिस, सिंध का आईजी और डीजी रेंजर, पंजाब का आईजी पंजाब और उसके बाद डीजी रेंजर वहाँ के, दे हैव टू सिट डाउन अलॉन्ग विद देयर ये होम मिनिस्टर के साथ और दैट मोहसिन नकवी साहब फेडरल जो है इंटीरियर मिनिस्टर हैं, दे तो वर्क आउट स्ट्रेटजी कि जी आप इनके जहाँ से वेपन आते हैं बलूचिस्तान से, जैकोबाद से, फिर शिकारपुर, फिर सक्करपुर से पंजाब भी जाते थे, जहाँ पर आप बंद करें, इनकी सप्लाई बंद करें और उसके बाद फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन का। ऑपरेशन का प्रॉब्लम ये है आजकल कि अभी वहाँ पर पूरे एरिया में पानी है बिकॉज बरसात हुई है, कच्चा का एरिया, यू नो कि वहाँ पर दरिया का पानी ओवरफ्लो करता है और वो फिर सारे कच्चे में चला जाता है। यहाँ डिफॉल्ट रहने वाले हैं उनको वहाँ के दिन हो तो वो आराम से आइलैंड बन जाते हैं, आगे दरिया होता है, पीछे जाके बैठ जाते हैं जाके, ना वहाँ पर आपकी एपीसी चल सकती है ना ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं। इट्स ओनली हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन विच यू कैन यूज। तो आपको ये वेपन ड्रोन्स अरेंज करें, आप लें और उनको मारे। तो उन्होंने अपने सारे एरिया में बंद बनाए हुए हैं, अंदर बंकर रखे हुए हैं, वेपन लगाए हुए हैं और औरतों को बच्चों को रखा हुआ है ह्यूमन शील्ड के लिए। वार्निंग है 2 हफ्ते के लिए, बच्चे औरतें दूर ले जाएं, यहाँ से निकाल लें वरना ऑपरेशन करेंगे, अगर कोई कैजुअल्टी यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो करें, लेकिन ये बात है कि अगर हुकूमत लेवल फैसला करें तो वंस फॉर ऑल हाफ हार्टेड मत करें। अब ये रीजन नहीं है कि आपके सामने रात को मॉस्को एरिया एक बड़ा ही डेंजरस एरिया जो पंजाब और सिंध के बॉर्डर के ऊपर है, वहां से रात के वक्त आपके पुलिस के लोग निकल रहे हैं। कोई रीजन नहीं है कि आप वहां पर इकट्ठे 2 गाड़ियां निकले और देर से 20-10 लोग बैठे हुए हैं प्रेजेंटिंग अ बिग टारगेट लाइक ए सिटिंग डक। और अगर वहां पर पानी खड़ा हुआ है तो आप पहले एक गाड़ी को गुजारें, पिछली गाड़ी दूर खड़ी होकर उसको कवर करे, प्रोटेक्ट करे। जब ये निकले तो दूसरी गाड़ी जो निकल गई है वो प्रोटेक्ट करे इस गाड़ी को, आप डिप्लॉय होंगे पोजीशन। एंड यू नो कि उन्होंने आपको वार्निंग दी हुई थी कि हम आप बदला लेंगे, हमारे अपने डाकू कोई सरदार को उनको डाकू को मारा हुआ था। बट दिस इज नो वे कि आप इस तरीके से, दिस हाईली अनप्रोफेशनल इस तरीके से ये लोगों की ठीक नहीं। लेकिन जो जिन सर आपने जो पॉइंट्स और जो तरजीहात आपने बताई तो ये इसके ऊपर क्यों काम नहीं हो पा रहा? क्योंकि अगर सबसे पहले आपकी बात थी कि आप वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म किया जाए, तो शेल्टर एक सियासी अशराफिया की तरफ से है। 100% आप MP MNA कौन है? यही MP आपके जो उस एरिया के बने हुए सरदार हैं, ये आपके MNA MP है तो उनको आप पकड़ें। आप पॉलिटिकल देखें इन चीज़ों के लिए, आप ऐसे मौके पे फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स। आप अवाम आपको चुनते हैं, हमने नुमाइंदे कि आप हुकूमत बनाएं, जान माल की हिफाजत करें। तो अगर आप नहीं करते हैं व्हाट फॉर यू आर देयर, तो आपको ये टेक एक्शन लेना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट लेवल, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एंड फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैज टू टेक अप द इनिशिएटिव। और वो इनको कहेंगे कि अब नाउ एनफ इज एनफ एंड वी हैव टू एलिमिनेट ऑल टेररिस्ट, ये जितने डेकॉइट्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और ऑब्जर्वेशन बतौर निगरां वजीर दाखिला सिंध जो उनकी ऑब्जर्वेशन रही इस पूरे मामले के हवाले से, इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इन खतूत के ऊपर काम करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तकरीबन 1 माह से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो तातुल का शिकार हैं, इंटरनेट स्लो डाउन है और जिसके नतीजे में सिर्फ IT सेक्टर के हवाले से बात करें तो लगभग $300 मिलियन का नुकसान हो चुका है। हमारा ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है, ऑनलाइन जो बिजनेस है वो शदीद मुतासर हुआ। अब इस सिलसिले में सबसे पहले जो बात की जा रही थी वो फायरवॉल के हवाले से की जा रही थी कि फायरवॉल की तनसीब जो है उससे ये प्रॉब्लम है। देन उसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ चेंज हुआ, उस फायरवॉल को
वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन का नाम दिया गया। देन लेटर ऑन कुछ अलग बातें की गई कि जनाब इस वक्त ये जो प्रॉब्लम है ये सबमरीन केबल जो है, ज़ेर समंदर जो केबल है उसमें ख़राबी की वजह से हुई है। और फिर उसके बाद जो हमारी IT मिनिस्ट्री जो है वहाँ से ये भी कहा VPN का जो इस्तेमाल है उसकी वजह से पाकिस्तान में ये इस वक्त प्रॉब्लम देखने में आया। बात सारी ये है कि इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन के लिए ज़रूरी है कि जो टेक्निकल लोग जो स्टेक होल्डर से इससे वाबस्ता है उन्हीं से ज़रा बात की जाए। तो हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में चौधरी काशिफ तालिब साहब मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सरहदी दिफा इंतहाई ज़रूरी है, उसी तरह हमारी साइबर स्पेस जो है उसका दिफा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है इस वक्त, ये क्या कन्फ्यूजन है, कभी इसको वेब मैनेजमेंट सिस्टम, कभी फायरवॉल, कभी जो केबल उसकी ख़राबी, कभी VPN, बहुत कन्फ्यूजन है। आप क्या किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को जो लगभग 1 महीना हो चुका है कौम को इसको फेस करते हुए? जी इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब देखिए, ये सारा कन्फ्यूजन तब शुरू हुआ कि जब अचानक पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो डाउन हो गया और जो IT स्पेशली कंपनीज थी जिनका ब्रेड एंड बटर बेस करता है आपका इंटरनेट के ऊपर, उसके बगैर आप कोई भी IT का बिज़नेस रन नहीं कर सकते इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर स्पीड और इंटरनेट बैंडविड्थ। तो वहाँ पे जब इशू आया और काफ़ी दिन तक किसी भी साइड से, गवर्नमेंट के कॉर्नर से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आई कि ये रीजंस क्या हैं, एंड देयर वर स्पेकुलेशंस कि पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, उसकी कन्फिग्रेशंस, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, यहाँ की जा रही है, या दुनिया में हर मुल्क में होता है। अपग्रेड्स भी होते हैं फायरवॉल के, सब कुछ होता है, बट दीज आर प्लान एक्टिविटीज़। उसके लिए उसके जो फॉल आउट होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सब प्लान किया जाता है, और दीज आर वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन IT सेक्टर। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि ना स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया, ना किसी और कॉर्नर को पता है। ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स स्टार्ट स्लोइंग डाउन और हर बंदा परेशान है कि ये मसला क्या पैदा हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, देयर आर मल्टीपल वर्जन इवन बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सेक्टर्स, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब अगर एज ए प्रोफेशनल हम इसको एनालाइज, इन सब बातों का रोल शामिल है, VPNs का भी एक रोल शामिल है, आपके जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है या फायरवॉल है उसकी वजह से भी सिस्टम स्लो डाउन होगा जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी। उसके अलावा आपके VPN के मसाइल भी शामिल आ जाते हैं। तो ये सब कुछ मिलकर जो है उसने एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा नाइटमेयर क्रिएट कर दिया पाकिस्तान की साइबर स्पेस या इंटरनेट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए, कि कोई भी बंदा, एक आम यूज़र जिसने सिर्फ वेब ब्राउजिंग करनी है या सर्फिंग करनी है या सोशल मीडिया को उसने जाकर देखना है, उसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो IT सेक्टर, जिन कंपनीज़ का काम ही इन टेक्नोलॉजीज़ की बेस पे होता है, जिनकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी करनी है, जिन्होंने वापस पाकिस्तान में बिजनेसेस भी करने हैं उसी कनेक्टिविटी की बेस के ऊपर, वो शदीद मुश्किलात में है। और हम सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर जब अनसर्टेनिटी आती है तो कस्ट है वो फ्लाई आउट कर जाता है, बिकॉज कस्टमर्स हमारे डाउन टाइम्स जो हैं वो घंटों में या मिनटों में कंसिडर किए जाते हैं, वो दिनों या वीक्स या मंथ्स की गेम नहीं होती है। ठीक, अच्छा, एज यू सेड कि दुनिया भर में फायरवॉल्स जो हैं वो हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी तौर पे हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी है, जो पोलराइजेशन है, और सोशल मीडिया जिसे आप इस वक्त गार्बेज इन गार्बेज आउट कहेंगे, जो एक बेसिम्त चीज़ें चल रही हैं, उसको अगर मॉनिटर किया जा रहा है तो दुनिया भर में मॉनिटर किया जाता है। तो वहाँ पे और पाकिस्तान के निज़ाम में कितना फ़र्क है? फिर दूसरा ये कि कहा जाता है कि वहाँ पे 5G के ऊपर इंस्टॉलेशन हुई है, यहाँ पे हम जो है अभी 3G और 4G और ये मसाइल हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके ऊपर हम ये प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। तो टेक्निकली क्या है इसमें मामला? जी सर, उसमें इमरान साहब ऐसे है कि दुनिया में हर मुल्क, क्या हर पाकिस्तान में भी हर छोटी बड़ी साइज़ की कंपनी के अंदर एक फायरवॉल इंस्टॉल्ड होती है।
जो कि अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रीज़ लेवल के ऊपर भी अक्सर मुल्कों के अंदर बेशतर कंट्रीज़ में ये फायरवॉल डिप्लॉयड है, लेकिन उसमें इशू हमारे साथ ये आ रहा है कि जब फायरवॉल डिप्लॉय की जाती है तो उसकी वजह से इंटरनेट हर जगह स्लो होता है, लेकिन उस स्लोनेस को जिसको इंटरनेट थ्रॉटलिंग भी कहते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ द फायरवॉल, कि आपने एक्चुअली गो स्लो की पॉलिसी पे चले जाते हैं, आप चीज़ों को स्लो का उनको लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ें मैनेज करते हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सो उसमें इशू ये आ रहा है कि वहाँ पे बैंडविड्थ इंक्रीज़ की जाए तो उससे ये स्लो डाउन के मसाइल को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हमने बजाय बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने के, हमने ये एक्टिविटी उस वक्त किया जब हमारी ऑलरेडी जो एक सबमरीन रूट है वो डिस्टर्ब है, लिहाजा हम पहले ही प्रेशराइज थे जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। हमने उस ट्रैफिक के दरमियान में अपनी फायरवॉल अपग्रेड का प्रोसेस शुरू कर दिया। सो लिहाजा ये चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। फिर सोशल मीडिया बंद होने की वजह से वीपीएन्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली जो एक आपका इंटरनेट है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ लोकल बैंड एंड इंटरनेशनल बैंडविड्थ। तो उन दोनों कम्बिनेशन में आपकी लोकल बैंडविड्थ कैशेस के जरिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है और इंटरनेशनल बैंडविड्थ कम इस्तेमाल हो रही होती है। तो अब हुआ ये कि जब आप वीपीएन चलाते हैं तो आप लोकल कैशेस से निकल के इंटरनेशनल बैंडविड्थ को उस स्पेक्ट्रम में जाते हैं, तो वो ऑलरेडी चोक हो गई। जब चोक हो गई तो वो स्लोनेस हर तरफ आ गई। हमारा प्रॉब्लम बैंडनेस चोकनेस का नहीं, तो टू एन एक्सटेंड गवर्नमेंट का मौक़िफ़ फिर ये आप सही समझते हैं कि एक्सेस जो यूज किया जा रहा है वीपीएन्स को, इसकी वजह से भी एक स्लो डाउन है? यस सर, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से स्लो डाउन हो गया। इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आम व्यूवर्स के लिए दे दूं, वो ये है कि अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल करना चाहते हैं और वहाँ पे आप टोल प्लाजा के ऊपर दो आपने सिर्फ लेन्स ओपन की हुई हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी ट्रैफिक एंटर होने में, और अगर वहाँ पे आप लाइंस मल्टीपल कर देंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। सो हमारा क्या हुआ, हमारे 6 से 7 वहाँ पे चैनल्स हैं जो कि सबमरीन केबल हैं, उसमें से एक ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम में है, वहाँ पे उसकी रिपेयर का प्रोसेस चल रहा है। तो हमारी बैंडविड्थ भी कम थी, उसके ऊपर हमने अपनी फायरवॉल को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसकी वजह से स्लोनेस आई। तो सब कुछ मिला के हमारा ओवरऑल इंटरनेट स्लो हो गया, जिसकी वजह से हमारा सर ये जो लॉसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना 300 मिलियंस के, ये लास्ट वीक के थे, लेकिन मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाऊं, ये बिलियंस ऑफ रुपीस के लॉसेस हैं। These are not in millions। अच्छा, अब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब अगले 2-3 दिन में 27-28 अगस्त की डेट दी जा रही है कि ये सही हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि हकीकतन हो सकता है फिर ऐसा, अगर इतनी सीवियर प्रॉब्लम है? सर देखिए, एक डिप्लॉयमेंट की एक टाइमलाइन होती है। अब ये तो जो जो एजेंसीज या कंपनीज इसको डिप्लॉय कर रही हैं वो बेहतर जानती हैं कि उनकी डिप्लॉयमेंट कब कंप्लीट होगी, ठीक है जी। अब अगर वो डिप्लॉयमेंट समझ रहे हैं कि अगले से 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और इंटरनेट इज़ अ कम्प्लेक्स थिंग, उसमें रूट्स हैं, जब आप फायरवॉल आपने ऐड की है उसकी वजह से स्लोनेस आएगी, बाकी सारा कुछ आएगा। तो अगर ये देखिए, इसी वक्त भी आप अगर डायरेक्टली गूगल को या किसी और सर्च इंजन को ब्राउज़ करने की कोशिश करते हैं, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं या कुछ और स्पेसिफिक साइट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे स्लोनेस है, विच इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ द फायरवॉल, जिसको टेक्निकल ज़ुबान में बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग कहा जाता है। उस बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग की वजह से आप इंटरनेट स्लो आप अपने कंज्यूमर्स को सर्व कर रहे होते हैं, जबकि आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल होती है। अच्छा, अब हमारा इशू ये है इंडस्ट्री का कि बहुत सारा हमारा बिजनेस जो है वो एसईओ बेस्ड, एसईएम बेस्ड, जो कि मार्केटिंग मीडिया से रिलेटेड है, उसको जितना डैमेज हो रहा है, एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट कि अगर कोई ब्रांड है उसको आपने सोशल मीडिया पे बूस्ट करना है या उसकी एक खास लेवल तक उसको लेके आना है, तो उसको वो ओवरनाइट नहीं होता, यू नीड मंथ्स एंड यू नीड ईयर्स। वहाँ पे जो डैमेज आ रहा है उसको तो कोई भी काउंट नहीं कर पा रहा, और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, दैट इज इन द बिलियंस ऑफ डॉलर्स विच आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड बाय द कंपनीज ऑन आवर लोकल ब्रांड्स। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान हमारी लोकल ब्रांड स्पेक्ट्रम पे डाउन जाना शुरू हो गई हैं।
सही। अच्छा, अब कुछ और भी चीज़ें, स्पेशली जो फ्रीलांसर्स जो हैं उनका काम कितना मुतासिर हुआ, और फिर दूसरा ये कि वीपीएन जो हम धड़ल्ले से इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ुद वीपीएन का इस्तेमाल जो है एक आम सारिफ के लिए पाकिस्तान में इंटरनेट जो सार्फिन है उनके लिए कितना महफूज है, या उससे कुछ ख़तरात भी वाबस्ता हो सकते हैं। तो हमारे साथ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट चौधरी काशिफ तालिब साहब मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक के बाद उनसे यही सवाल करेंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो डाउन जो इस वक्त है उसके असरात, और बिलखुसूस जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, दुनिया में टॉप 5 अगर कम्युनिटी वाइज बात की जाए, जो लार्जेस्ट कम्युनिटी फ्रीलांसर्स की उसमें पाकिस्तान शामिल है। तालिब साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो फ्रीलांसर्स हैं उनका कितना बड़ा नुकसान, और उस नुकसान से कहीं ज़्यादा जो बिज़नेस उनके पास आता है, जो इंटरनेशनल उनके कस्टमर्स हैं, वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को किस जाविये से देख रहे हैं, बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में कि जब बांग्लादेश में इंटरनेट जो है वो वहाँ का बड़ा प्रॉब्लम था, वहाँ पर इंटरनेट बंद था, तो पाकिस्तान में काफ़ी बिजनेस आ सकता था। ये अपॉर्चुनिटी हमने कितनी बड़ी मिस की हमारे जो फ्रीलांसर्स ने, और एज ए होल इंटरनेट जो कम्युनिटी है उसने। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे रीजन के अंदर प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती थी, जहाँ पे फ्रीलांसर्स कम्युनिटी कैन गेट बेटर बिजनेस फ्रॉम द इंटरनेशनल फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। अब देखिए बांग्लादेश में प्रॉब्लम आई तो हम सबको पता है, वहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर जो है दे मूव समवेयर एल्स। अब नाउ द प्रॉब्लम इज़ इन पाकिस्तान ऑल्सो। पहले ही हम ऑलरेडी रीजन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें और हमारे हमसाया ममालिक हैं, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ से हमें अच्छा खासा compete करना पड़ता है। हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रीजन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जिसमें इंटरनेट की कॉस्ट है, जो कि हमारे हमसाया मुल्क से काफ़ी एक्सपेंसिव है। इंटरनेट भी हमारे पास महंगा चलता है। सो वहाँ अब हमारे पास ये अच्छा, अब फ्रीलांसर्स जो हैं ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे आपके GSM बेस या टेलीकॉम, जो आपका मोबाइल इंटरनेट है उसके ऊपर एम्फसाइज़ करते थे, बिकॉज उसको इस्तेमाल करना और वो मोबाइल रहना आसान रहता है, वो कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते थे। अब आप देखें बैंडविड्थ के ऊपर जो आपका वाईफाई वाला सिस्टम है या लैंडलाइन सिस्टम है उसके ऊपर तो फिर भी इंटरनेट बेहतर चल रहा है, लेकिन जो मोबाइल इंटरनेट है उसकी बिल्कुल ही हालात, जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अपनी प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। अपने डिलीवरेबल्स जो हैं वो नहीं आपने काम कर लिया, लेकिन आपने डाटा अपलोड करना है प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपने उसको इंटरनेशनल सर्वर्स पे कस्टमर्स को टेस्ट करवाना है, बाकी सारे काम करना है, वो आप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप जब टाइमलाइन मीट नहीं करते तो ये प्लेटफॉर्म आपकी रैंकिंग को, आपकी रेटिंग को ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप टॉप 10 में से, टॉप 20 में से, टॉप रैंकिंग में से हमारे लोग निकलना शुरू हो गए हैं, जिन्होंने कई सालों की मेहनत से इसको अचीव किया था। तो सर बात ये है कि इसका जो फॉल आउट आ रहा है वो अभी, जैसे मैंने जिक्र किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएगा, और वो उस वापस स्पेस को और उस वापस जो सोशल मीडिया की वॉर है उसमें जो पाकिस्तानी लोगों ने मेहनत की थी, अपना एक मुकाम बनवाया था, दुनिया में 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स कम्युनिटी पाकिस्तान में है, वी आर लूजिंग दैट स्पेस, और इस स्पेस को रीगेन करने के लिए शायद हमें कई सालों की मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का ब्रेड एंड बटर जो है वो सफ़र कर रहा है, बट दे विल नॉट बीन एबल टू रीगेन दैट स्पेस अर्लियर। इसके लिए बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेंगी। और सादी सी बात है सर, जो इंटरनेशनल कस्टमर है वाई दे कम टू द अदर कंट्री, साउथ एशिया में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्यों आता है, उसको रेट बेहतर मिलता है। तो यहाँ पे तो सर बहुत सारे और जिस तरह पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स, हमसे बेहतर रेट भी मिल रहा है कि फ्लड आया था कॉल सेंटर्स का, तो उनको यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग था, उनको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कॉस्ट थी यहाँ पर पाकिस्तान में, इसलिए फ्लरिश हुआ था, ये सारा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। बट अब इस तरह की पॉलिसी से ये सारी चीजें निगेट होती जा रही हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव है सारा। जी सर, जी बिल्कुल, कॉल सेंटर्स के साथ साथ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का पाकिस्तान में बहुत बिजनेस है। पाकिस्तान में बहुत सारे इंटरनेशनल इनबाउंड आउटबाउंड दोनों किस्म के कॉल सेंटर चल रहे थे, और कॉल सेंटर के लिए बैंडविड्थ का स्टेबल होना और मेयारी होना और फास्ट स्पीड में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कॉल जनरेट नहीं होती, और जब कॉल जनरेट नहीं होगी डिस्टॉर्शन आएगी, उस सूरत में कस्टमर्स जो हैं वो दे डोंट लाइक टू वर्क विद यू। तो हमें इन सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, और जो अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट साइड से नोबडी इज टेकिंग दिस सीरियस।
बल्कि इनिशियली वहां तो ये पता चला कि इसका पीटीए का ये कहना हमें तो कोई इस तरह की शिकायत ही नहीं मिली, और हो सकता है कि ये जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनका कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। शुरू में तो इस तरह के स्टेटमेंट आए। बहरहाल काशिफ साहब ये बताइए जरा, वीपीएन के ऊपर आते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये जो इस्तेमाल किया जाता है हम तो अपनी सहूलत के लिए कर लेते हैं, जनाब एक्स नहीं चल रहा आपने उसको लगा लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं, लेकिन आपका अपना डेटा कितना स्टेक के ऊपर होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, ये भी जरा इसके ऊपर बताएं, इसके नुकसानात क्या हैं अगर हैं तो। इमरान साहब, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है एक्चुअली ये इस्तेमाल किए जाते थे मल्टीनेशनल की तरफ से जिनके पूरी दुनिया में दफातर हैं और वो अपना क्लोज नेट होना चाहते हैं जहाँ पे वो अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी रीजन्स वो कम्युनिकेशन कर सके। विद द पैसेज ऑफ टाइम वीपीएन को इस्तेमाल किया जाने लगा कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आप पाकिस्तान में बैठ के सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी और मुल्क में, तो आप वीपीएन के ज़रिए अपनी ट्रैफिक को लेकर जाते हैं और जो आपका आईएसपी था वो उस ट्रैफिक को प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर सकता, चूँकि दैट इज़ आप वीपीएन के अंदर फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर आप एक टनल क्रिएट करते हैं, उस टनल के अंदर आपका डाटा ट्रैवल करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि उस वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। अगर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है और उसमें कंजेशन है तो आप फिर वीपीएन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियम इज़ ऑलवेज द इंटरनेट, मीडियम इसी इंटरनेट के ऊपर वीपीएन चलता है। अब वीपीएन जो है वो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सिक्योर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या फ्रीवेयर वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी गलत वीपीएन के साथ कनेक्ट हैं तो डेफिनेटली दे हैव एक्सेस टू योर सिस्टम और वो उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पीटीए ने चंद साल पहले वीपीएन्स को वाइट लिस्ट किया है, जिसके अंदर तमाम कमर्शियल वीपीएन्स जो हैं उनको वाइट लिस्टेड है, हम पीटीए के साथ रजिस्टर्ड होते हैं वीपीएन के लिए और फिर हम अलाउ किया जाता है। तो दे मस्ट बी पेड सर, दे मस्ट बी पेड एप्लीकेशंस, दे मस्ट बी सर, दोनों तरह के ना, फ्री भी अवेलेबल हैं और पेड भी अवेलेबल हैं। जो फ्री वाले हैं ऑब्वियसली देखिए देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं से तो उसकी कंपनसेशन की जा रही होगी ना। एक तो है चले किसी ने आपको पब्लिसिटी के लिए या अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री इंटरनेट दिया, आपको फ्री वीपीएन दिया, आप उसको इस्तेमाल करने, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म फ्री है तो डेफिनेटली दे आर डूइंग सम अदर थिंग्स जिसके ज़रिए वो अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है। जबकि अगर आप पेड यूज़ करें तो इट कॉस्ट अ लॉट, लाइक 20 से 30 डॉलर आपको एक अच्छा वीपीएन जो है पर मंथ कॉस्ट करता है। अब जब आप वीपीएन ले लेते हैं तो दैट इज़ सिक्योर, लेकिन बात यह है कि आपके मुल्क में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि लोगों को वाइड स्पेक्ट्रम पे वीपीएन इस्तेमाल किया जाता है, एंड आई बिलीव दैट इस वक्त पाकिस्तान में वीपीएन ट्रैफिक इज़ एट अ वेरी हाई लेवल। आम लोग जिनको, अच्छा, और फिर मजे की बात है यूजर को ये भी नहीं पता कि मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है, वंस दे कनेक्टेड एंड दे कीप यूजिंग देयर इंटरनेट एंड दे डोंट नो दैट दे हैव टू डिस्कनेक्ट द वीपीएन अगर उसको जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल बैंडविड्थ जो है वो कंजेशन में चली जाती है क्योंकि आप लोकल कैशेस को बाईपास करते हैं। यानी जिस चीज को हम इतना स्पेशली वीपीएन के हवाले से जितना हम आसान समझ रहे हैं कि आप किसी भी कंट्री की जो है वो ओरिजिन उसमें डाल दिए और फिर आप मजे से यूज करें, तो आपका अपना डेटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है चौधरी काशिफ तालिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाजरीन, अब कि हुकूमत ने कहा है कि इस मामले को जल्द जो है वो बेहतर कर लिया जाएगा, तो वी होप सो कि इस मामले पर जल्द काबू पा लिया जाए, लेकिन जो इसके रिपरकशंस हैं वो आगे आने वाले वक्त में हमारा पीछा करेंगे। जिस बुरी तरीके से पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम में आई है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।